जनरल साहब, जैसे इम्तियाज़ साहब ने फरमाया कि एक रिजर्वेशन ये है इनको कि इंतखाबात एक तारीख पे पूरे मुल्क में हो, ये ना हो कि दो सूबों में पहले इंतखाबात हो और मरकज़ में बाद में इंतखाबात हो रहे हो। कभी ये कहते हैं कि दहशत गर्दी है, इंतखाबात नहीं करवा सकते, कभी कहते हैं पैसा नहीं है, इंतखाबात नहीं करवा सकते, कभी कहते हैं मरदमशुमारी नहीं है, इंतखाबात नहीं करवा सकते, कभी कहते हैं हल्का बंदियाँ तब्दील होंगी, इंतखाबात नहीं करवा सकते, कभी वो जवाब दे रहे हैं जो इम्तियाज साहब बता रहे हैं कि इंतखाबात एक दिन नहीं हो रहे लिहाजा इंतखाबात नहीं करवा सकते। तो ये किसी एक नुक्ते पर रहे तो कोई उसके सामने कोई दलील लेकर आएगा ना। ये तो जब जहाँ फंसती है हुकूमत वहां एक नई दलील ले आती है। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो एक नुक्ता है ना कि इंतखाबात यक वक्त होने चाहिए, इसमें दम है। ये वाहिद नुक्ता है जिसमें कुछ दम है। हम्म। बाकी जितनी चीज़ें हैं बिल्कुल बेसलेस है। ना तो ऐसी सिचुएशन है, आपने खुद इंटरव्यू में भी कह दिया, उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की, कि जिसमें इंतखाबात नहीं हो सकते। ना ही ये मुमकिन है कि जी 20-21 अरब रुपए नहीं है इसलिए इंतखाबात नहीं हो सकते। और भी जितनी ये आप बातें कर रहे हैं कि मरदमशुमारी हो रही है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेमानी है। ये एक बात है। तो जब दो सूबाई असम्बलियाँ टूटी हुई हों और इन दो सूबों की आबादी जो है वो 60% के लगभग हो, तो फिर ये बात मान लेनी चाहिए कि ठीक है इकट्ठे इंतखाबात हों, लेकिन फिर आप उसमें करें ना, आप तोड़ें ना, नेशनल असम्बली तोड़ें, सिंध की हम्म। असम्बली तोड़ें, बलूचिस्तान की असम्बली तोड़ें, तो एक दफ़ा हो सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और फिर ये कि या तो होता ना कि ये हर आने वाले दिन में इतना अचीव कर रहे हैं कि जैसे इम्तियाज़ साहब ने सही बिल्कुल इंडिकेट किया कि हमें तो नज़र नहीं आता कि ये कुछ अगले चंद महीनों में कोई ऐसे तीर मार लेंगे कि इनके हालात बेहतर हो जाएंगे। या तो मेरा अपना ख्याल ज़रा मुख्तलिफ है। वो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इंतखाबात में ये इंटरेस्टेड है, इसलिए कि इनको हार नज़र आ रही है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और इसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि, और इमरान खान साहब ने ये गलती ज़रूर की है, मैं कहूँगा कि उन्होंने ये जो सबको धमकियाँ देनी शुरू कर दी थी ना पहले ही, कि आप अपनी जंग जो है उस दायरे में रखें, पॉलिटिकल दायरे में, और आप अपनी जीत का इंतज़ार करें। उसके बाद भले जो आप करना चाहते हैं कानूनी तौर पे करें, कौन सही। आपको रोकता है। लेकिन पहले से ही सबको होशियार कर देना कि फिर वो सारे मिल जाते। हम्म। मेरा अपना अंदाज़ा ये है, गलत हो सकता हूँ मैं, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि ना मैं आपकी तरह, ना इम्तियाज़ साहब की तरह मेरी वो शुद्ध बुद्ध पॉलिटिक्स में तो नहीं है। पीडीएम इस वक्त ये चाहेगी कि यहाँ आके जो मर्जी हुकूमत कर ले, बंदर आके हुकूमत कर लें, लेकिन इमरान खान को नहीं आने देना। हम्म। इसमें चाहे कौम का नुकसान हो, चाहे हमारा नुकसान हो, कुछ उनको इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा मुझे रिफ्ट नजर आती है विद इन PMLN, दोनों भाइयों में। एक भाई अपने खानदान को आगे बढ़ाने की कोशिश में है, दूसरे भाई अपने, तो वो तो अभी नजर आ रहा है कि बड़ा भाई छोटे भाई की कुर्बानी देने को तैयार है, जो कि अभी चंद दिनों में आपको नजर आ जाएगा।